आज की इस वीडियो में 3 ईज़ी स्टेप्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपना खुद का डाइट प्लान बना सकते हो। सबसे पहले ना किसी को भी पे करना बंद कर दो अपने डाइट प्लान के लिए, किसी डायटीशियन या किसी जिम ट्रेनर को, क्योंकि आप नए-नए जिम लगोगे ना, अगर आप काफ़ी ज़्यादा मोटे हो या फिर काफ़ी ज़्यादा पतले हो तो आपका जिम ट्रेनर आपको काफ़ी कहेगा, काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आप उससे एक डाइट प्लान बनवा लो। लेकिन आपको हमेशा उसको मना करना है, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि आप डेली क्या खा सकते हो, कोई सिचुएशन में आप क्या खा सकते हो वो आपको ज़्यादा पता है। तो आपको अपने न्यूट्रिएंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, खुद से आपके डाइट प्लान की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप कुछ भी एडजस्ट कर सको अपने दिन के हिसाब से। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके 3 न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड कार्ब्स के बिना आप एक्चुअली सर्वाइव कर सकते हो, बट प्रोटीन और फैट्स के बिना आप सर्वाइव तक नहीं कर सकते। मैं सिर्फ सर्वाइविंग की बात कर रहा हूँ, जिंदा रहने की, काम करने की बात नहीं कर रहा। कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, काम करने के लिए। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए अपनी आपकी डेली की मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। उसको निकालने के लिए आप लोग बीएमआर कैलकुलेटर पे जा सकते हो, जो कि आपको गूगल पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आपको अपनी एज डालनी है, जेंडर डालना है, आप लोगों का वेट क्या, आप लोगों की हाइट क्या है, ये सब डाल दोगे, आपको अपना बीएमआर मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल जाएगी, आपके वर्क के अकॉर्डिंग आप लोग कितना लिफ्ट करते हो, कितना वर्कआउट करते हो, उसके हिसाब से आपको अपनी मेंटेनेंस मिल जाएगी। उसमें अगर आप लोगों को कट करना है तो 300 कैलोरीज कम करनी है, अगर आपको बल्क करना है तो 300 कैलोरीज बढ़ानी है। इतना बेसिक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको रेशो पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स का, किस रेशो में डिवाइड करके आपको खाना है। मान लो आप दिन के 10 कैलोरीज खा रहे हो, ठीक है, हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, 10 कैलोरीज खा रहे हो, तो उसमें से 4 से 5 कैलोरीज कार्ब्स होनी चाहिए, 3 से 4 कैलोरीज होनी चाहिए प्रोटीन की, एंड रिमेनिंग होती है फैट्स की। तो इतना हो गया बेसिक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं अपने डाइट प्लान में। अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा फिजिकल वर्क है, तो आप लोगों को कार्ब्स बढ़ा देने अपनी डाइट में, ठीक है। 40% वैसे बहुत इनफ होता है, 40 से 50%, बट फिर भी अगर आप लोगों को लगे आपकी एनर्जी यूटिलाइज ज़्यादा हो रही है या फिर आप लोग बहुत वीक फील कर रहे हो, आपसे काम नहीं हो रहा, तो आप लोगों को अपने कार्ब्स बढ़ा देना। लेकिन तभी जब आप फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हो, रनिंग ज़्यादा कर रहे हो, फिर कोई भी फिजिकल काम ज़्यादा कर रहे हो, लेबर वाला, जिसमें मतलब आपकी बॉडी थके, उसमें आप लोगों को कार्ब्स इनटेक करना है। आपकी एनर्जी के लिए कार्ब्स बहुत ज़रूरी है, वो आपकी बॉडी का फ्यूल है। उसके बाद प्रोटीन के बारे में बात करें तो आपको एटलीस्ट अपनी बॉडी वेट जितना प्रोटीन इनटेक करना ही करना है, चाहे किसी दिन भी वो, आपको एटलीस्ट अपना बॉडी वेट के जितना प्रोटीन इनटेक करना है। मैं 72 केजीज का हूँ, तो मैं एटलीस्ट 72 ग्राम्स प्रोटीन डेली इनटेक करूंगा। ग्राम्स में इनटेक करना है, केजीज में नहीं करना, ग्राम्स में करना है। 72 ग्राम्स प्रोटीन मैं डेली इनटेक करूंगा ही करूंगा, वो मेरी बॉडी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए, सिर्फ ढंग से काम करने के लिए। एंड ऑल्दो मैं अराउंड 110 टू 120 ग्राम प्रोटीन डेली का खाता हूँ, जस्ट 1.5 1.6 एक्स है वो मेरी बॉडी वेट का, तो वो इनफ लगता है मुझे, और उसमें ढंग से मेरी रिकवरी हो जाती है। बस इतना ही आपको देखना, अगर आपकी ढंग से रिकवरी हो रही है तो प्रोटीन उस हिसाब से आप उतने तक रोक सकते हो। जो फैट्स हैं उनको स्टेबल ही रहने दो, क्योंकि फैट्स से सिर्फ आपको हार्मोन्स इम्बैलेंस जो होता है वो कम होता है, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में वो काम आता है। तो फैट्स जितने हैं उसको उतना ही रहने दो। ऑलमोस्ट जो जो चीज़ आप प्रोटीन के लिए खाते हो ना, अगर पनीर खा रहे हो, आप लोग चिकन खा रहे हो या फिर एग्स खा रहे हो, ऑलमोस्ट सब में ही आपको फैट्स मिल जाते हैं। अब कुछ सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं, कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन के बारे में। हर किसी के 3-3 आपको सोर्स बताते हैं। सबसे पहले कार्ब्स के बारे में बात करते हैं। पोटैटो, राइस, ब्रेड एंड रोटी, ये चारों में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अल्टरनेट करता रहता हूँ ब्रेड, राइस एंड रोटी में, हर 2-2 1-1 महीने में चेंज करता रहता हूँ। एंड आलू भी मैं कभी कभी कंज्यूम कर लेता हूँ जब मेरे को लगता है कि मेरे को एनर्जी चाहिए एकदम से, तो आप उस हिसाब से अपना खुद से डिसाइड कर सकते हो आपको कितना चाहिए। अब आपको ये पता चल चुका कि आप 10 कैलोरीज अगर कंज्यूम कर रहे हो, उसमें से 5 कैलोरीज अगर आपको कार्ब्स की करना है, तो उसमें से आपको आलू कितना लेना है, आपको राइस कितना कंज्यूम करना है, आपको ब्रेड कितनी कंज्यूम करनी है, वो आपको अब पता है। हर किसी से कैलकुलेट करने के लिए आप एक चैट जीपीटी पे जा सकते हो, एंड क्वांटिटी डाल के जो भी चीज़ आप खा रहे हो उसकी क्वांटिटी डालोगे वहाँ पे, तो आपको उसके कार्ब्स, आपके सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब कुछ वो बता देगा। उस हिसाब से आप लोग कितना कंज्यूम करना है वो आप लोग डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद प्रोटीन के बारे में बात करें तो मैं अगर खुद का बताऊँ तो मैं चिकन, एग्स, वे, ये 3 सिर्फ कंज्यूम करता हूँ मेन प्रोटीन सोर्स के लिए। एंड बीच में मैं थोड़ा 100-150 ग्राम पनीर भी डेली का ऐड हो जाता है, क्योंकि मैं अभी फिलहाल के लिए काफ़ी टाइम से सैंडविचेस खा रहा हूँ डेली, सिर्फ कार्ब्स के इनटेक के लिए, तो उसमें मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत पनीर भी डाल देता हूँ, तो थोड़ा सा वहाँ से प्रोटीन आ जाता है, बट वो नेग्लिजिबल होता है, 5-10 ग्राम होता है, तो मैं उतना उस पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद अगर हम फैट्स की बात करें तो मेरा खुद का फिर से बताऊँ तो मेरा जो फैट्स होता है वो चिकन, एग्स, और मैं इनको कुक करने के लिए जो मैं जब भी एग्स कुक करता हूँ तो उसमें एक चम्मच देसी घी का यूज़ करता हूँ, तो उससे मेरा फैट्स का रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी हो जाती है। अगर आप लोग की फैट्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो आप लोग देसी घी एंड कुछ फैट्स का कुछ भी खा सकते हो यार। सही बताऊँ तो डेयरी प्रोडक्ट में बहुत फैट्स होता है, साथ में घी में फैट्स हो गया, फिर ये नॉन वेज में फैट्स हो गया, एंड साथ में एग्स में फैट्स हो गया, इन सब में फैट्स होता है। एंड आपको एटलीस्ट एग्स तो खाने ही खाने डेली, चाहे आप लोग वेजिटेरियन हो चाहे लोग नॉन वेजिटेरियन हो, क्योंकि एग्स वेजिटेरियन में काउंट होते हैं, अनफर्टाइल होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं वो, एंड भाई उनसे कभी बच्चा नहीं हो सकता। प्लीज एग्स को खाना शुरू करो, एग्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन बहुत सारे होते हैं, मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, भाई एक विटामिन की गोली है यार एग्स, हमेशा ये कहता हूँ मैं, प्लीज एग्स को खाना शुरू करो। एंड फैट्स का भी हो गया अब ये सारा। अब मैंने आप लोगों को रेशो बता दिया, आपको रेशो किस में खाना है, मैंने आपको सोर्सेज बता
बता दिए। अब थोड़े से मिसकंसेप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कार्ब्स का, कार्ब्स से क्या आपको शुगर हो सकती है, क्या आपको डायबिटीज हो सकती है? हाँ भी नहीं भी। अगर आप लोग कार्ब्स खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, सिर्फ रेस्ट कर रहे हो, आराम कर रहे हो दिन भर, तो जरूर आप लोग हो सकता है एक टाइम के बाद जाके शुगर या डायबिटीज की दिक्कत आ जाए। पर अगर आप उसको ढंग से कंज्यूम करके उसको बिल्कुल यूटिलाइज करो, ढंग से एनर्जी को बिल्कुल यूटिलाइज कर रहे हो, आपको बॉडी में स्टोर नहीं हो रही शुगर की तरह, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या प्रोटीन से किडनी खराब होती है? ये बकवास में कभी विश्वास मत रखना। जब तक आपको पहले से कोई किडनी की दिक्कत नहीं है तब तक बिल्कुल जीरो इफेक्ट पड़ेगा। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो भी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर बहुत ही ज्यादा डायलिसिस वायलिसिस पे हो तब तो शायद आपको दिक्कत हो। पर उस टाइम पे भाई डॉक्टर प्रोटीन खिलवाने के लिए राजी करते हैं, क्योंकि प्रोटीन जरूरी है यार जिंदा रहने के लिए। एंड जो लोग कहते हैं प्रोटीन का भाई ओवर कंजप्शन बहुत बेकार होता है, ओवर कंजप्शन आपकी बॉडी वेट का 5-6 गुना होता है, जो कि कंज्यूम करना इंपॉसिबल है भाई। सही बताऊं तो पहली बात तो आपका पेट ही वो नहीं खा पाएगा, उल्टी उल्टी हो जाएगी। उसके बाद भाई बहुत महंगा होता है प्रोटीन, प्रोटीन को सस्ता न्यूट्रिएंट नहीं है, तो आप लोग वैसे भी नहीं ले पाओगे भाई। ज्यादा ओवर कंजप्शन बहुत मुश्किल होता है। हमारा इंडिया तो वैसे ही डेफिशिएंट है भाई प्रोटीन में, ज्यादा कंजप्शन की क्या ही बात करो। फिर फैट्स के बारे में बात करें कि फैट से मोटापा होता है, बिल्कुल नहीं होता। मैं तो चाहता हूँ भाई ये फैट्स का न्यूट्रिएंट का नाम बदल के ना कुछ और रख दो। ये बस बहुत मिसकंसेप्शन बन फैला रखा है कि फैट से तोंद फैलती है, वो सब होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। फैट्स आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, आपके हार्मोन्स के ढंग से बैलेंस करने के लिए जरूरी है, तो आपको बस ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड आई होप आपका डाइट प्लान अब बन जाएगा, आप ढंग से अपना डाइट प्लान बना लोगे। एक बार वापस इस वीडियो को देख लें ताकि आपको ढंग से चीजें समझ आ जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।